DevOps में CI/CD पाइपलाइन के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। क्या आपको पता है इसका पर्पस क्या है? अगर नहीं पता तो नेक्स्ट 30 सेकंड्स में मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली एक 2 स्टेज प्रोसेस है, जिसमें पहले स्टेज को कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन बोला जाता है और दूसरे स्टेज को कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट बोला जाता है। किसी भी सॉफ्टवेयर की नई फीचर्स कंटीन्यूअसली डेवलप होती रहती हैं और जब कोई भी डेवलपर किसी एक फीचर के ऊपर काम करके उसको कंप्लीट करता है और शेयर्ड रिपोजिटरी में ट्रांसफर करता है, उस टाइम पे एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की जाती है जहां पे उस नए फीचर के कोड को टेस्ट किया जाता है। और ये टेस्टिंग 3 लेवल पे होती है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग। और ये क्यों की जाती है? सो दैट की नई फीचर जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ट्रांसफर की जाए तो आपका वर्किंग कोड ब्रेक ना हो और सॉफ्टवेयर के यूजर को कोई सर्विस डिस्ट्रप्शन ना हो। सो ये जितना भी प्रोसेस है उसे ऑटोमेट करना डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है और इस पूरी स्टेज को हम बोलते हैं कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ इक्वेशन कम्स इज जब ये इंश्योर किया जाता है कि टेस्ट एनवायरनमेंट में उस फीचर का कोड बिल्कुल प्रॉपर्ली रन कर रहा है और सारे टेस्ट सक्सेसफुल हैं, देन इट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द डेवऑप्स इंजीनियर दैट ये जो न्यू फीचर डेवलपर्स ने इंटीग्रेट किया है उसे प्रोडक्शन सर्वर पे डिप्लॉय करना। दैट इज वेयर अ न्यू बिल्ड इज क्रिएटेड एंड द न्यू रिलीज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज पुश्ड टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, जिसके बाद आपका यूजर उन नई फीचर्स को यूज कर पाएगा। सो इस बिल्ड और रिलीज के प्रोसेस को कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट बोला जाता है और अगेन ये ऑटोमेट किया जाता है थ्रू वेरियस वर्कफ्लो स्क्रिप्ट्स जो कि डेवऑप्स इंजीनियर जनरेट करता है और इसी एक्टिविटी को कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट स्टेज के अंदर माना जाता है। तो आप समझ आया कि CI/CD पाइपलाइन का बेसिक काम सॉफ्टवेयर की फास्ट, सिक्योर एंड रिलायबल प्रोडक्शन रिलीजेस के लिए यूज किया जाता है। तो अगर CI/CD पाइपलाइन के बारे में समझ आ गया है तो फटाफट से रील को लाइक करो और आगे शेयर करो।